आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप अपने मसल्स को कैसे गेन कर सकते हैं, वो भी कम से कम बॉडी फैट के साथ। कैसे आप अपने मसल्स को गेन कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि हम तो ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाएंगे और उससे ही हम लोग का जो है वेट गेन हो जाएगा, उससे ही हम लोग का बॉडी बन जाएगा, उससे हम लोग का मसल्स बन जाएगा। तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ऊपर से तुम जो 90% इंडियंस होते हैं, जिसका जो पेट है इतना बड़ा हो जाता है, फैट के कारण फूल जाता है, वैसा बन जाओगे अगर तुम एक इंडियन डाइट में चलते हो तो। बेसिकली 90% ऑफ इंडियन डाइट में जो है कार्बोहाइड्रेट की भरपूर मात्रा होती है और साथ में फैट्स भी होते हैं, प्रोटीन ना के बराबर होते हैं इंडियन डाइट में। अगर तुम इसको कंज्यूम करते रहोगे तो तुम्हें एक बेटर स्लिप तुम्हें एक बेटर स्लिप क्वालिटी तो मिल सकती है, लेकिन तुम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ ना तो काम कर सकते हो, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ ना तो अपने लाइफ की स्टाइल को जी सकते हो, ना तो तुम एक बेटर लुकिंग बन सकते हो। तुम्हें इंडियन डाइट में तुम्हें ना तो ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा, ना कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हें बस मिलेगा तो मिलेगा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स। तुम्हें कार्बोहाइड्रेट में कोई भी कमी नहीं मिलेगी, लेकिन तुम प्रोटीन को नहीं कंज्यूम कर सकते हो। इंडियन डाइट में ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं लोग, 90% ऑफ इंडियन जो अपना ख्याल नहीं रखते। उन लोगों का इंडियंस का मतलब है कि इंडियन डाइट का मतलब है कि सिर्फ पेट भरना। नो, ये सही है, पेट भरना भी ज़रूरी है एक टाइम के हिसाब से। अगर आप साउथ अफ्रीका या फिर अफ्रीका के हिसाब से देखोगे, जहाँ पर लोग मिट्टी के रोटी, आई थिंक ये सच भी है कि नहीं, मिट्टी की रोटी बनाकर खाते हैं, उनसे तुम बेटर लाइफ जी रहे हो। बट तुम नहीं सोचो, अगर तुमको एक ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बनना है तभी तुम इस वीडियो में आए हो। तुम्हारा कुछ रिसर्च है, तुम कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो तुम्हें अपनी डाइट को सबसे पहले सुधारना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे डाइट से ही जो है तुम्हारी आगे की लाइफ कैसी बनेगी यही जनरी होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आपको अपने डाइट में क्या क्या करना है और कैसे आप अपने मसल्स को गेन कर सकते हैं। तुम एक एथलेटिक बॉडी के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप लोगों को करना ये है कि आप लोगों को सबसे पहले आपका स्लीप क्वालिटी, ऑब्वियसली स्लीप क्वालिटी एक बेस्ट स्लीप क्वालिटी आप लोगों को पूरा करना होगा रात में। एंड उसके बाद आप लोग कुछ जिम, अगर आप जिम ज्वाइन कर सकते हो तो जिम कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, एंड स्विमिंग, कुछ भी ऐसा प्रोडक्टिविटी जिसमें आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से हिला रहे हो। ऐसा नहीं कि आप बेड पे बैठे बैठे प्रोटीन को इनटेक कंप्लीट करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खाना खाओगे तो आपका बॉडी बन जाओगे। ऐसा नहीं है। एथलेटिक बॉडी के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको चलना होगा, या फिर आप स्टेप कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, कुछ भी ऐसा एक्सरसाइज जिससे कि आपका कैलोरीज बर्न हो, ये सब कर सकते हो। एंड मसल्स गेन के लिए आपको अपना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन फैट, इन सबको आपको मिलाकर आपको कंज्यूम करना होगा। वो आपको जानना होगा कि आपका कैलोरीज, मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है। और अगर आपको वेट गेन करना है तो उससे 200-300 कैलोरीज ज़्यादा एक्स्ट्रा खा सकते हो। एंड अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप उससे 200-300 कैलोरीज कम खा सकते हो। एंड साथ में जिम वगैरह, आपका जो डेली वर्कआउट रूटीन रहेगा, ये भी आपको साथ में मेंटेनेंस करके चलना होगा दोनों में। अगर आपको वेट गेन करना है और वेट लॉस करना है, दोनों में आपको ये एक्टिविटी करना ही होगा। तो बेस्ट ऑफ प्रोटीन सोर्स आप लोगों को अगर जानना है, बेस्ट ऑफ प्रोटीन सोर्स, तो आप इस चैट में देख सकते हो। ये जो हाई बायोबिलिटी वाली प्रोटीन सोर्स है, जिसमें प्रोटीन आप जितना खाओगे उतना ही आपके शरीर में लगेगा। अगर आपको पता नहीं है कि बायोबिलिटी क्या होता है, प्रोटीन, तो प्रोटीन सब में, दाल में भी प्रोटीन होता है, इवन चावल में भी थोड़ा अमाउंट में प्रोटीन होता है। तो क्या इन सब से हमारा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं होगा? तो तुम्हारा प्रोटीन इंटेक देखो, तुम्हारा बॉडी के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर तुम्हारा वेट कितना है, तुम्हारा वेट अगर 40 kg है तो तुमको 80 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना ही होगा। तुम्हारा ये डबल
प्रोटीन इंटेक तो तुम्हें कंप्लीट करना होगा। अगर तुम नहीं कर पाते हो तो तुम्हें 60 से 70 ग्राम प्रोटीन लेना ही होगा। ये तुम्हारे बेसिक हेल्थ के लिए बोल रहा हूँ। बेस्ट प्रोटीन सोर्स चाहिए तो दाल में भी प्रोटीन होता है। इन सब हर चीज़ में किसी न किसी चीज़ में थोड़ा अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता ही है, लेकिन बायोवेलिटी का मतलब है कि वो प्रोटीन आपके शरीर में कितना लगेगा। मान लेते हैं आप 15 ग्राम प्रोटीन खाए, तो वो 15 के 15 ग्राम आपके शरीर में लग रहे हैं क्या? वो 15 ग्राम प्रोटीन आपके शरीर में पूरी तरह से डाइजेस्ट हो रहे हैं? आपका शरीर उस प्रोटीन को पूरी 15 ग्राम इस्तेमाल कर रही है? ये होता है बायोवेलिटी वाली। तो इसमें जो है टॉप पर ये टॉप क्वालिटी बायोवेलिटी वाली है। और जो दाल वगैरह है, इन जितना भी प्रोटीन आप खाओगे मतलब लो क्वालिटी वाला का, तो उसमें आपको पूरे का पूरा जो प्रोटीन है वो आपके शरीर में नहीं लगेगा। ये मान लेते हैं आप अगर 15 ग्राम दाल का प्रोटीन खाते हैं तो हो सकता है कि ये 10 ग्राम लगे आपको, 5 ग्राम लगे, या फिर हाँ ऐसा कुछ लग सकता है। सोयाबीन का प्रोटीन भी ऐसा ही होता है। और वैसे तो नॉन वेजिटेरियन के लिए बेस्ट सोर्स है, क्योंकि उन लोगों के लिए प्रोटीन थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन जो वेजिटेरियन है उनके लिए थोड़ा सा महंगा हो सकता है प्रोटीन, क्योंकि वो लोग जो है मीट मछली अंडा ये सब कुछ भी कंज्यूम नहीं करते। अगर वो वे प्रोटीन भी खाते हैं तो भी उनको काफ़ी महंगा पड़ेगा। पर इसको मतलब 25 ग्राम प्रोटीन का लगभग 70 से 80 रुपया उन लोगों को पड़ जाएगा। और वैसे तो इंडियन डाइट में भी मतलब ऐसे सोया चंक्स वगैरह आप खा सकते हो, सत्तू वगैरह, इसमें भी प्रोटीन होता है, लेकिन वही आपके शरीर में ये जितना ग्राम आप खाओगे उससे आपको ज़्यादा खाना होगा, तब आपके शरीर में लगेगा। मतलब में भी 15 ग्राम प्रोटीन का आपका 10 ग्राम लगे, 7 ग्राम लगे, ऐसा कुछ आपके शरीर में लग सकता है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना होगा। एंड आप जब एक रिच बन जाओगे, एक मतलब अच्छे रिच बन जाओगे, तब अपने चाट में पनीर, दूध, दही ये सब और वे प्रोटीन ये सब ऐड कर सकते हो, जिसमें आपको जितना आप प्रोटीन को खाओगे उतना का उतना ग्राम आपके शरीर में लग जाएगा। तो ऑब्वियसली आप लोग को ये जानकारी अच्छा लगा होगा। बाय।